हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू सिनॉप्सिस। मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर में हम GS 4 सामान्य अध्ययन 4 जो जनरल स्टडीज़ 4 है उसको हम पढ़ेंगे। एटीट्यूड उसमें दूसरा टॉपिक है। इसमें हम पढ़ते हैं सिलेबस एक बार देखते हैं। काफ़ी छोटी सी यूनिट है GS 4 की। पहली चीज़ है कंटेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कंटेंट में आता क्या है। कंटेंट में मेनली बेसिकली दो तीन चीज़ें आती है। पहले तो डिफाइन करोगे आप एटीट्यूड को होता क्या है। दूसरी चीज़ आप इसको बताओगे टाइप ऑफ एटीट्यूड, एक्सप्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट क्या होता है, या और भी किसी टाइप के एटीट्यूड हो सकते हैं क्या। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कुछ और चीज़ बताओ तो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड भी इसी में आ जाता है। इसके बाद स्ट्रक्चर, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे एटीट्यूड मिलकर बना होता है। इसे हम CAB मॉडल या फिर कैब मॉडल कहते हैं। तो स्ट्रक्चर में दोनों चीज़ें आती हैं। ये आपका स्टैटिक स्ट्रक्चर है, इसके अलावा डायनेमिक भी होता है। तो जो आपको लोग पढ़ाते हैं, आपने पढ़ा है बुक्स में, उसमें डायनेमिक मॉडल इन जनरल मिसिंग होता है। देन फंक्शन का मतलब होता है एटीट्यूड क्यों नेसेसरी है। आप किसी चीज़ के लिए कोई एटीट्यूड रखते हो तो क्यों रखते हो। एटीट्यूड के साथ एक ख़ास बात यह है, आप ये कहते हो यार ये लड़की बड़े एटीट्यूड में रहती है, भाव नहीं देती, तो एटीट्यूड का मतलब वो नहीं होता। एटीट्यूड का मतलब कुछ और होता है, वो हम इसी लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस और रिलेशन क्या होता है आपकी थॉट पर और बिहेवियर पर। अपार्ट फ्रॉम दैट सम इंपॉर्टेंट एटीट्यूड्स लाइक मोरल एंड पॉलिटिकल, आफ्टर दैट सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, कैसे एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है वो यहाँ भी हम पढ़ते हैं। एक बार अगर हम क्वेश्चंस देख लें प्रीवियस ईयर, तो कुछ इतने ही क्वेश्चंस आए हैं एटीट्यूड से रिलेटेड। तो बस एक ही पेज पे हमारे सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखें तो हम इनका आंसर नहीं डिस्कस करेंगे, विल जस्ट सी कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं ताकि आपको पता रहे क्या पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी इंसान का एटीट्यूड फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जिससे सोशल प्रॉब्लम्स को देखता है। दूसरी चीज़ में ये बताता है ये कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कंट्रास्टिंग एटीट्यूड हैं सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर। ऐसे ही कास्ट सिस्टम को लेकर कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड्स हैं। तो आप ऐसे क्या एटीट्यूड नोटिस करते हो जो कास्ट सिस्टम को लेकर हैं। कुछ कहते हैं ये अच्छा है, कुछ कहते हैं बुरा है, कुछ कहते हैं कि ठीक है बाढ़ में जाए, नेगेटिव है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करते हो, ये चीज़ है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा है। देन इसके हिंदी मीडियम में जो एक्सक्लूसिव लेक्चर्स हैं वो रीडिफाइन IAS पर आप सर्च कर सकते हो। इधर मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ा रहा हूँ। देन अगेन जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी फॉर्मेशन पर आ गया। जो हमारा एटीट्यूड है वो शेप होता है, फॉर्म होता है अनकॉन्शियसली, हमें बिना बताए। फैमिली और सोशल सराउंडिंग, सोसाइटी और फैमिली मिलकर हमारा एटीट्यूड बनाती है। तो जब से हम पैदा होते हैं तब से ऐसे कुछ अनकॉन्शियस एटीट्यूड या वैल्यूज़ हम सीख लेते हैं जो अनडिज़ायरेबल होती है। जैसे डाउरी हुई, गालियाँ देना हुआ, विमेन की रिस्पेक्ट ना करना, या विमेन है वो मेल की रिस्पेक्ट ना करना, ट्रांसजेंडर्स को गालियाँ दे देना, लाइक दैट। तो ये क्या कह रहा है, तो ये मतलब आर्टिकल 14-15 इनके अगेंस्ट जाता है। तो ऐसे कुछ अनडिज़ायरेबल वैल्यूज़ हैं जो आज के टाइम में प्रेजेंट हैं, उनके बारे में बताओ, जो कि एजुकेटेड इंडियंस में है। पढ़े लिखे भारतीय भी ऐसी गंदी वैल्यूज़ रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऐसी अनडिज़ायरेबल एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हो। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि पढ़े लिखे लोगों की है। सोशो एथिकल वैल्यूज़ जो पब्लिक सर्विसेज के लिए होनी चाहिए, चाहे आप एस्पायरिंग हो या फिर सर्विंग सिविल सर्वेंट हो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो फिर अगले टॉपिक से है। अभी तक इस टॉपिक से इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर, इससे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन इसका आप कई जगह यूज़ कर सकते हो ऐसे में। बिहेवियर क्या होता है, ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर, एटीट्यूड इंटरनल होता है, बिहेवियर एक्सटर्नल होता है। तो ये हम सब चीज़ें पढ़ेंगे, तो इससे क्वेश्चन आना इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड। देन मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड सीधे, तो इसमें भी मोस्टली एटीट्यूड फॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं इस टाइप के। अब यहाँ देखो कि आप पॉलिटिक्स और एथिक्स एक साथ नहीं चलते। आपकी ओपिनियन क्या है, आप अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करो। या इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि पब्लिक सर्वेंट दो डिफरेंट काइंड के एटीट्यूड रखते हैं, जिनको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। तो इन टर्म्स को आपको डिस्कस करना है। तो आपको अगर एटीट्यूड के मॉडल्स का CAB पता है, क्या C होता है, क्या A होता है, क्या B होता है, मतलब कि अगर आप ये स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, इसको अगर आप जो हम यहाँ पढ़ेंगे उसको अगर आप अप्लाई करना सीख जाओ तो किसी भी टाइप के एटीट्यूड पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा है। देन क्या हम इनको बैलेंस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि यंग पीपल विद एथिकल कंडक्ट, इन्होंने कह दिया, ये नाउन है पूरा, कि ऐसे लोग, आप पहले से डिफाइन कर दिया कि यंग पीपल एथिकल कंडक्ट के साथ हैं, वो एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना चाहते। हम पॉलिटिक्स को गालियाँ बहुत देते हैं कि पॉलिटिक्स ख़राब है, अनपढ़ लोग हम पर राज करते हैं। तो भैया आप खुद क्यों नहीं आगे आ जाते, आप क्यों उनसे शासित होते हो, क्यों वो आपके ऊपर राज करें।
तो हमेशा कभी भी आप देखो हम लीडर्स को बहुत गालियाँ देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं कमेंट सेक्शन में ही पढ़ रहा था, वन पर्सन ही वाज मेंशनिंग कि जो भी अनपढ़ लोग हैं वो सिस्टम को चला रहे हैं, हम पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बिलीव मी, पढ़ लिख के भी आप कुछ खास नहीं कर पा रहे हो। अनपढ़ होने के साथ साथ उनके पास दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं जो उनको नेता बनाने में हेल्पफुल हैं। दे आर वेरी हाईली हार्ड वर्किंग। आप किसी भी लीडर को देख लो जो पॉपुलर है एंड जो सक्सेसफुल है, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी कंट्री का हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस, दे आर एक्सेसिवली हार्ड वर्किंग है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट उनके अंदर लीडरशिप ट्रेट है, वो अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है, परसुएड कर सकते हैं। अगेन जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके लिए सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, तो अप्लाइड क्वेश्चंस हैं मोस्टली। तो एक बार देखते हैं। इस लेक्चर में हम मेनली पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड से पहले की जो टॉपिक्स हैं, कैटेगरीज ऑफ एटीट्यूड और एटीट्यूड की डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिलेबस का टॉपिक है कंटेंट ऑफ एटीट्यूड हमें समझना है। तो एटीट्यूड को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो एटीट्यूड हम कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये लड़की बहुत एटीट्यूड में रहती है यार, भाव ही नहीं देती है, मैं तो इसे कब से पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, आइसक्रीम ले गया, क्या क्या ले गया। बट एटीट्यूड वो नहीं है जो आप बचपन से सुनकर बड़े हुए हो। एटीट्यूड इज़ नॉट लाइक दैट। एटीट्यूड ये है अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, आप यहाँ खड़े हो, यू आर पर्सन ए, आपके सामने कोई पर्सन या प्लेस या थिंग, कोई पर्सन प्लेस या थिंग बी है, आप उसको लेकर क्या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रखते हो, ठीक है। ऐसा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो आप कहो ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, सम डिग्री ऑफ फेवर या फिर डिसफेवर, इसके साथ आप देखते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसमें फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हो कि ये काम क्या करता है। जैसे फेवर और डिसफेवर में मैं आपको कहूँ कि स्नेक है तो आप डर जाओगे, ठीक है। फ़ैन है तो फ़ैन चलाओगे तो हवा देगा, ठीक है। तो अगर आपको नीड है हवा की, यू नीड एयर, तो फिर आप डिग्री ऑफ फेवर में जाओगे, नहीं है तो देन यू विल स्टॉप द फैन, ठीक। तो किसी भी चीज़ को आप इवेल्युएट कैसे करते हो, आप किसी सामने वाली चीज़ को देखते कैसे हो, उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। हम किसी चीज़ के बारे में हमारी राय क्या है, एटीट्यूड का मतलब होता है पर्सपेक्टिव। अगर आप इसे बेटर टर्म में समझ पाओ, ठीक है, इट इज़ नोन एज पर्सपेक्टिव। तो एटीट्यूड आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है रिस्पॉन्डिंग इन पर्टिकुलर मैनर, ठीक। आप कैसे किसी चीज़ को लेकर रिस्पॉन्ड करोगे। सपोज आपका फ़ोन है, टच स्क्रीन है, तो आप उसको टच करोगे क्योंकि आपका एटीट्यूड उस स्मार्टफोन को लेकर ऐसा बन गया है कि ये टच करने पर कुछ काम करेगा। लेकिन अभी आपके पास अभी नोकिया 1100 हो तो आप उसको टच करके काम नहीं करोगे क्योंकि आपका एटीट्यूड ऐसे बना हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म से भी रिलेटेड है। आप किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव या नेगेटिव तभी सोचते हो जब आप उसके बारे में कुछ जानते हो, कुछ एटीट्यूड रखते हो। तो इस वजह से एटीट्यूड एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है बिहेवियर में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी तो एक टॉपिक है पूरा आगे सिलेबस में ये वाला, तो हम यहाँ देखेंगे इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन थॉट और बिहेवियर में क्या है। फ़िलहाल के लिए आप ये समझना चाहो तो सपोज़ मेरी किसी से दुश्मनी है, वो बंदा मेरे सामने आ जाता है, मैं कहूँगा यार मेरा एटीट्यूड इसके लिए बहुत गंदा है, लेकिन आप हर बार उसे पीट नहीं देते हो, ठीक है। तो इट डजेंट ऑलवेज गेट कन्वर्टेड इनटू बिहेवियर, ये याद रखना, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करता है। तो हम कैटेगरीज ऑफ एटीट्यूड देखते हैं। दो कैटेगरीज हैं एटीट्यूड की मेनली, एक है एक्सप्लिसिट, एक है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट जिसको आप जानते हो, इम्प्लिसिट जो आपको नहीं पता, ठीक है। जो जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि हम बचपन से पैदा हुए तो कुछ वैल्यूज़ हमने डेवलप कर ली अनकॉन्शियसली। अगर आपकी फैमिली में वुमेन को लेकर रेस्पेक्ट है तो फिर आप अनकॉन्शियसली वुमेन की रेस्पेक्ट करोगे, आपको उसके लिए कॉन्शियस नहीं होना पड़ेगा। तो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड क्या कहता है, जो कॉन्शियस कॉग्निशन की वजह से है। सपोज अभी आपने पहली बार प्रिपरेशन करना शुरू किया, आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए बुक लेके बैठे, तो आप कॉन्शियसली वो चीज़ लर्न करोगे। इंडियन पॉलिटी के लिए आप अपना एटीट्यूड बिल्ड करोगे, ठीक है। एटीट्यूड का जो मेन एम है, फंक्शन है ना, कुछ आप काम करना चाहोगे ना उस चीज़ से, तो दैट इज़ द रोल ऑफ एटीट्यूड। आप नॉलेज गेन करोगे तब जाकर आप किसी चीज़ के बारे में कोई राय या पर्सपेक्टिव दे पाओगे। अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू प्रोवाइड एनी ऑफ द पर्सपेक्टिव, आइडिया, थॉट, बिहेवियर और राय। तो इस केस में पर्सन को पता होता है कि मेरा क्या एटीट्यूड है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शनल्स ऑप्ट कर रहा हूँ, मुझे मेरे सामने दो ऑप्शनल्स हैं, ज्योग्राफी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, देन मेरे पास PSIR है और देन सोशियो है, तो मैं इनके बीच में कंपैरिजन करते हुए पूरी तरह से कॉन्शियस रहूँगा। मैं प्रोज कॉन्स देखूंगा, कितने लोग सेलेक्ट हुए, कितने लोग रिजेक्ट हुए, कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स लगा के मैं अच्छे नंबर ला सकता हूँ, वो सब चीज़ें, दैट इज़ नोन एज एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। इसको हम सेल्फ रिपोर्टेड एटीट्यूड भी कहते हैं, बिकॉज जो सेल्फ है हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो भी कॉन्शियसली। सोते सोते हम ऑप्शनल डिसाइड नहीं कर सकते कि चलो भैया आज मेरा मन किया कल से हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे और हम लेंगे जियोग्राफी, ऐसा नहीं हो सकता। इम्प्लिसिट एटीट्यूड जो अपने आप बन गया, अनकॉन्शियस कॉग्निशन। सपोज
आप ये देखते होंगे कि जिन फैमिलीज़ में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ बच्चे काफ़ी डरपोक टाइप हो जाते हैं, चाहे वो कितनी ही अच्छी फैमिलीज़ हो। तो इट इज़ ड्राइव फ्रॉम पास्ट मेमोरीज। ठीक है, वन डजेंट डेलिबरेटली थिंक ओवर इट। आपकी जो पुरानी मेमोरीज हैं वो इस एटीट्यूड को ड्राइव करती हैं। ये हमारे अंदर से आता है बिना किसी इंटेंशन के। और कल्चरल बाइसेस इसको लेकर अच्छा खासा अप्रिशिएबल इम्पैक्ट है। जैसे हम पाकिस्तान या चाइना को लेकर क्या सोचते हैं, उसमें हमारे कल्चरल बाइसेस काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगे। नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन को लेकर या फिर साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियंस को लेकर क्या सोचते हैं, उसमें हमारा कल्चरल बाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि कंटेंट में आपको कुछ समझ में आया होगा। इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 10 नंबर में ही पूछेगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन कंटेंट ऑफ एटीट्यूड, या आप इस एटीट्यूड से क्या समझते हो। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप खुद ही सोच सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम, if you wish to join this full course then you can visit our website synopsisis.in and here you can find कि जो GS4 है ये आपका क्लासरूम कोर्स का भी पार्ट है, जिसमें आपका GS मेंस और कॉम्बो में ये अवेलेबल रहेगा, और एज अ स्पेशल कोर्स ये स्टैंड अलोन कोर्स भी अवेलेबल है। तो यू कैन विजिट दिस कोर्स। यहाँ पर आपको इस कोर्स की डिटेल्स दिख जाएंगी, व्हाट इज़ द वैलिडिटी एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू विल गेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन फॉलोइंग, और जो भी आपके फीडबैक हैं दोज यू कैन प्रोवाइड टू मी।